Assalamu alaikum, my dear students. Hope you'll be all right. I'm your English teacher, and today we are going to learn noun and its kinds. Noun and its kinds. Noun क्या होता है? What's noun? What is noun? Noun is the name of any person, animal, place, thing, material and even emotion. किसी भी इंसान का नाम, person, animal, thing और place, इनमें से हर कोई भी किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम, किसी भी इमोशन का नाम को हम नाउन बोलते हैं. मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम हम लेंगे यहाँ पे जॉन. जॉन एक पर्सन है, ये भी नाउन है. हियर मैं यहाँ पे लूँगी लॉइन. लॉइन एक जानवर का नाम है, ये भी लॉइन है. यहाँ पे लूँगी मैं प्लेस लाइक श्रीनगर. श्रीनगर भी एक नाउन है. यहाँ पे लूँगी किसी चीज़ का नाम, थिंग. बुक है, ये भी एक नाउन है. यहाँ पे हम किसी मटेरियल का नाम है, लाइक हम स्टील बोलेंगे, स्टील, ये भी एक नाउन है. किसी इमोशन का नाम लाइक हैप्पीनेस है, लाइक हैप्पीनेस. हैप्पीनेस या एंगर हम बोल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये होती है नाउन. लाइक मैंने आपको बोला अभी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस. ये सारे नाउन में आते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन के काइंड्स. काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 kinds of noun. 5 kinds अभी आपको याद रखना है. नाउन की कितनी टाइप्स हैं, नाउन की कितनी काइंड्स हैं. नाउन की 5 किस्में हैं. वो कौन कौन सी हैं? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, collective noun, material noun, material noun, abstract noun, abstract noun. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हैं नाउन के काइंड्स. 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब हमें आपको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी कॉमन नाउन क्या होता है. ओके, पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, नाउन तो आपको पता है किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, लेकिन कॉमन चीज़ों का. मैं आपको बोलूँगी कॉमन नाउन is the general name of person, place, animal and thing. किसी भी जनरल इंसान का नाम, किसी भी जनरल प्लेस का नाम, किसी भी जनरल एनिमल का नाम, किसी भी जनरल चीज़ का नाम, उसको हम कॉमन बोलते हैं. जैसे कि हम बोलेंगे उर्दू में आम चीज़ों का नाम, जिसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं होता, जिसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको बॉय. बॉय लड़का, यह है कॉमन. कोई भी लड़का हो सकता है. मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको बुक. कोई भी किताब, मैं किसी पर्टिकुलर बुक की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ बुक की बात कर रही हूँ, किताब, क्योंकि कोई भी किताब हो सकती है. मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको कंट्री. मैं मुल्क बोल रही हूँ, कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, जनरल में है. मैं बोलूँगी यहाँ पे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट. मैं यहाँ पे बोलूँगी बर्ड, कोई भी, ये भी जनरल है.
किसी भी पर्टिकुलर, इसमें मैंने किसी की कोई क्वालिटी नहीं बोली है, किसी में कुछ भी किसी का स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे मैं बोलूँगी टेबल, जैसे मैं बोलूँगी चेयर, जैसे मैं बोलूँगी फ्लावर, जैसे मैं बोलूँगी बिल्डिंग, जैसे मैं बोलूँगी स्कूल। लेकिन किसी भी इसमें कॉमन नाउन में किसी भी एक चीज़ का नाम नहीं आता ऐसे जिसमें कुछ स्पेसिफिक हो, जिसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, जिसमें कुछ क्वालिटी हो, ऐसा कुछ। जैसे मैंने आपको अभी बोला कॉमन नाउन इज़ द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि आपको पता है, नाउन तो आपको पता है, जैसे किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी पर्सन का नाम। और प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, जैसे प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक चीज़ों के नाम, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी खास चीज़ का नाम, किसी भी खास इंसान का नाम, किसी भी खास जगह का नाम, किसी भी खास चीज़ का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो किसी बिल्डिंग का नाम ले रहा है जो कि खास होती है, जैसे मैं यहाँ पे लूँगी ताजमहल। यहाँ पे मैं लूँगी किसी इंसान का नाम, यहाँ पे मैं लूँगी फॉर एग्जांपल गांधी जी, जिसमें कुछ क्वालिटी थी, जिसने कुछ किया है लाइफ में जो कि खास है। हर एक उसके जैसा नहीं बन सकता है, उसमें ऐसा कुछ था तभी उसका नाम हमारे मुल्क से जुड़ा है। और मैं यहाँ पे बोलूँगी फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का नाम जो कि जिसमें कोई क्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, जैसे मैं बोलूँगी पैरट, ग्रीन पैरट, ब्लू पैरट, जैसे मैं बोलूँगी रेड कलर का पैरट। जो सारे पैरट्स ऐसे नहीं होते हैं, किसी एक में कुछ क्वालिटी है तभी मैंने उसका नाम पर्टिकुलर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी हम किसी शूज़ का नाम ले, लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलर एक शूज़ का नाम बोला, जैसे मैंने बोला प्यूमा शूज़, प्यूमा यहाँ पे प्रॉपर है। प्यूमा मैंने शूज़ का नाम लिया, शूज़ कॉमन है, लेकिन जो मैंने इसके आगे लगाया ये प्यूमा इसका ये एक ब्रांड से रिलेटेड है, इसका मतलब ये इससे पर्टिकुलर बन जाता है, इससे ये प्रॉपर बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव में जब हम किसी चीज़ को जमा करते हैं फिर उसका एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम दैट refers to group or a set of animals, persons, things forming a unit। ऐसी कोई चीज़ जो एक ग्रुप से बनती है, फिर उस ग्रुप का हम नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूँगी मैं कोई इंसानों का ग्रुप है तो फिर उस ग्रुप का हम नाम देते हैं कुछ, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लाइक यहाँ पे एनिमल्स का ग्रुप होगा, उसको हम अलग से नाम देते हैं। कुछ चीज़ों का ग्रुप होता है, उसको अलग से नाम पड़ता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बहुत सारी फ्लावर्स जमा होंगे एक ही जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि बुके जब वो एक बहुत सारे फूल थे तब हम उनको बुके बोल सकते हैं। एक को हम सिर्फ बोल सकते हैं पर्टिकुलर फ्लावर, लेकिन जब वो एक जगह पे ग्रुप पे बने हुए थे तब हम उनका एक अलग नाम पड़ता है। लाइक जैसे कि मैं आपको बोलूँगी, जैसे कहीं पे लाइन्स, एक जगह पे बहुत सारी लाइन्स, आप मत बोल सकते हो, आप उनका एक अलग से नाम रखते हो। अगर आपने कहीं पे बहुत सारी लाइन्स देखे होंगे तो आप बोलोगे प्राइड ऑफ लॉइन्स। ये प्राइड यहाँ पे कलेक्टिव है, ये इससे रेफर होता है कि एक ग्रुप का नाम पड़ा है। लाइक हम बोलेंगे आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी होते हैं जब एक ग्रुप में सोल्जर, जैसे आपको पता है सिपाही बोलते हैं, लेकिन आर्मी उनके ग्रुप को बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कीज़ होती है, जैसे ये जो चाबियाँ होती हैं उनका एक गुच्छा होता है, उनको हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज़।
उनका एक अलग नाम पड़ता है। बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ कीज़, क्योंकि ये बंच जो है ये एक ग्रुप ऑफ कीज़ का नाम पड़ा है, उससे बनता है कलेक्टिव नाउन। ओके, और भी बहुत सारी ऐसे, जैसे मैं बोलूँगी आपको स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक यहाँ पे बोलूँगी जब से लोगों का नाम होता, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह पे जो एक जगह पे जमा हुए होते हैं तो हम उनको बोलते हैं क्राउड। या कहीं पे बहुत सारे लोग कुछ मैच देखते हैं तो हम पर्टिकुलर एक एक करके उनका नाम नहीं ले सकते, तो हम वहाँ पे हम बोलते हैं स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स, जो कि देखने वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। जैसे ग्रुप में, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम दैट रिफर्स टू ग्रुप और सेट ऑफ एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स फॉर्मिंग ए यूनिट। जब एक यूनिट बनता है किसी ग्रुप से जिसमें बहुत सारे, जैसे 5, 6, 10, 15 या इससे ज़्यादा, तो उसका एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप का नाम अलग से पड़ता है, दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन आपको पता है, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी प्रोडक्ट को, किसी इंग्रेडिएंट को बोलते हैं हम मटीरियल। तो मटीरियल नाउन को आपको पता है किसी भी चीज़ का नाम है। तो मटीरियल कैसे बनता है, मटीरियल नाउन कैसे बनता है? मटीरियल नाउन इज़ अ नाउन दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ मटीरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, मटीरियल नाउन इज अ नेम दैट refers to the names of material used as ingredients for making things। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे एक और चीज़ बनती है, एक चीज़ बनती है, तो उसको हम मटेरियल बोलते हैं। नाउन उस चीज़ का नाम पड़ता है। फिर फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ स्टील, स्टील, स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। जैसे आयरन में बोलूँ कि आयरन से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे मैं बोलूँगी यहाँ पे शुगर, शुगर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो भी इंग्रेडिएंट है जिससे बाकी चीज़ें फॉर्म में आती है, जिससे बाकी चीज़ें बनती हैं, तो उसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल शुगर है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे यहाँ पे स्टील है, उससे यूटेंसिल्स बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको सीमेंट, सीमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी वुड, उससे फर्नीचर बनता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक और चीज़ फॉर्म में आती है, फिर उस चीज़ का जो नाम पड़ता है उससे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन फिर एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स। कुछ भी चीज़ जिससे बनता है, फिर उस चीज़ का नाम जो पड़ता है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वो जो हमें कुछ नज़र नहीं आता हैं, वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती हैं, ना उनको हम टच कर सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक नाम है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ आइडियाज़, फीलिंग, क्वालिटी और ए थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। जैसे कि मैंने आपको बोलता कुछ ये ऐसे नेम हैं जो कि हम किसी आइडिया को देते हैं, जिसको हम किसी फीलिंग को देते हैं, किसी क्वालिटी को देते हैं, फीलिंग को देते हैं, क्वालिटी को देते हैं, आइडिया को देते हैं, इमोशन को देते हैं। तो ऐसा कुछ जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो एक फील होता है जो कि हम महसूस कर सकते हैं, या टच नहीं कर सकते हम उसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँगी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, कोई खुश होता है तो मैं वो एक नाम है उसकी, वो जो इंसान कुछ महसूस कर रहा होता है तो उसका नाम पड़ा है कि वो खुश है, लेकिन मैं उसकी खुशी को टच नहीं कर सकती हूँ, उसकी खुशी को देख नहीं सकती हूँ। वो खुद करता है, उसका नाम पड़ा, वो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि दिखाई नहीं देता है, कि टच नहीं कर सकते, लेकिन है। जैसे कोई गुस्सा होता है,
एंग्री होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कोई हंग्री है, भूखा है। जैसे कोई ब्रेव है, कोई बहादुर है। ऐसे जैसे कोई सैड है। तो ये सारी चीज़ें जो कि जिसको हम टच नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, कोई ब्रेव होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हम टच नहीं कर सकते, जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो दिखाई भी नहीं देती है, उनको हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट रिफर्स टू नेम ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटी और थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन वो क्वालिटी होती हैं, वो फीलिंग होते हैं, वो आइडियाज़ दिमाग में होते हैं, उनका नाम हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, होप दिस विल हेल्प यू। I will come with the next video lecture. Till then, recapitulate, stay healthy, stay blessed, and keep learning.